स्टूडेंट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। चलिए चलते हैं सीधे वेबसाइट की तरफ। आप लोगों को जाना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का जो लेक्चर है वो लास्ट नहीं, मतलब कि सेकंड लास्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे, ठीक। तो देखिए 7वां चैप्टर यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम 7वें चैप्टर पे क्लिक करेंगे। तो 7वें चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चंस, इसमें भी हमें जो टाइम मिला है उतना ही है। तो पहला क्वेश्चन से हमारा है, प्रेरणा में शामिल है स्टोर के आसपास मोटर चलित वाहन चलाना, स्टोर कर्मचारी को आराम के बिना लंबे समय तक कड़ी मेहनत करना, स्टोर कर्मचारियों की अच्छी तरह से और स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रेरणा का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे प्रेरणा हो रही है, तो उसका मतलब यही होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पादकता उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हस्तांतरण उपकरणों स्टोर के लेआउट एवं उपयोग किए गए ऑर्डर बुकिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। हस्तांतरण मतलब जो हाथ से चलाए जा सकें, श्रम, सामग्री, उपकरण या पिकिंग मतलब कि श्रम, मतलब कि जो उत्पादक प्रयोग करने वाले जो जितने भी चीज़ें होती हैं उनके लिए मेहनत ज़रूरी है। उसके बाद है, स्टॉक में प्रत्येक सामग्री के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जाना दर्शाता है। स्टॉक में प्रत्येक सामग्री के लिए रिकॉर्ड बनाए जाना दर्शाता है। स्टॉक मतलब जो हमारे स्टोर रूम होता है, ठीक है। स्टोर रूम में जो सामग्री रहती है, उपलब्धता सामग्री, प्राप्त सामग्री एवं निर्गत सामग्री, मतलब कि तीनों तरीके की सामग्री का रिकॉर्ड हमारा स्टॉक में बनता है, ठीक। उसके बाद है, माल प्राप्ति पर स्टोर कीपर को चाहिए, मतलब कि जैसे कंपनी में जो माल आता है, कंपनी में जब माल आता है तो जब माल वो रिसीव करता है स्टोर कीपर, तो उसको क्या करना है, सामान का निरीक्षण करे, टूट फूट की जांच करे, आदेश एवं बिल का मिलान करे, सत्यापन करे, ठीक है। उसको ये सब करना चाहिए। अगर आप स्टोर कीपर बनते हैं तो आपको उसको अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मतलब कि जो सामान आया है, जो भेजा गया वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीकृत भंडारण का लाभ है सुरक्षा स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। केंद्रीकृत मतलब कि जैसे 4 कंपनियां हों, उनके मिडिल में एक बना हो हमारा भंडारण कक्ष, या फिर उपयोगकर्ता अपना सुरक्षा स्टॉक लेकर आता है। भंडारण की सामान्य विधि उपयोग की जाती है, नियंत्रण में आसानी रहती है, मतलब कि नियंत्रण में आसानी रहती है। कैसे रहती है, जैसे मान लो 4 कंपनियां, चारों कंपनियों को हम आसानी से स्टोर से भेज सकते हैं, जो केंद्रीकृत मतलब कि उनके सेंटर में आता है। उसके बाद है, आंतरिक भर्ती की प्रक्रिया है। आंतरिक भर्ती मतलब कि जो लेबर होती है या वर्कर होते हैं, उनकी जो भर्ती होती है वो किस तरीके से होती है। स्टोर के कर्मियों पर कार्य दिवस में स्टोर में रहे सुनिश्चित करना। इसमें क्या है, स्टोर के कर्मचारी पूरे कार्य दिवस में स्टोर में रहें सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि हर समय स्टोर साफ सुथरा रहे। उद्यम के बाह्य स्रोतों से स्टोर पोस्ट भरना। पहले से ही उद्यम में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ स्टोर पोस्ट करना, मतलब कि पहले से ही जो काम कर रहे होते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। क्रय विभाग का मुख्य उद्देश्य है गुण मानक बनाए रखना, सप्लाई में निरंतरता बनाए रखना, प्रतिरूप सामग्री से बचना, या फिर ये सभी। क्रय विभाग, क्रय होता है विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, तो खरीदने वाले को ये सारी चीज़ें ही देखनी हैं। नेक्स्ट है, मितव्ययी आदेश मात्रा किसी बेंच की वह मात्रा है जिसके क्रय से, ठीक, किसी बेंच है ये, किसी बैच। मितव्ययी आदेश मात्रा किसी बैच की वह मात्रा है जिसके क्रय से प्रति नग लागत स्थिर रहती है, ठीक है। मतलब कि प्रति नग लागत न ज़्यादा होती है न न्यूनतम रहती है, ठीक, न रुकने की कोई संभावना होती है, स्थिर रहती है। न्यूनतम स्टॉक होता है साप्ताहिक क्रॉस उपलब्ध समय प्राप्त में समय सप्ताह में प्लस सुरक्षा राशि। साप्ताहिक उपयोग क्रॉस मितव्ययी राशि, वार्षिक आवश्यकता क्रॉस मितव्ययी राशि, इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम मतलब कि केवल न्यूनतम स्टॉक के लिए जो जरूरी है तो वो ये फार्मूला आप लोग याद रखें, साप्ताहिक खपत उपलब्ध समय सप्ताह में सुरक्षा राशि, ठीक है। उसके बाद है, इन्वेंट्री त्रुटियां अक्सर इनके कारण होती हैं। असुरक्षित स्टाफ कक्ष, प्रशिक्षित व्यक्ति,
सामग्री की अधिकृत निकासी, ऑडिट क्षमता की कमी। ठीक है, तो इन्वेंट्री मतलब जो जहाँ पे हम भंडारण जो हमारा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा अगर उनमें कोई त्रुटि होने की संभावना होती है तो वो ऑडिट की वजह से होती है। ऑडिट का मतलब होता है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है जैसे मान लो वहाँ पे अगर हम निरीक्षण नहीं करेंगे कि कौन सा सामान कहाँ पे किस तरीके से रखा गया है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे त्रुटियाँ होंगी ही होंगी। नेक्स्ट है क्षैतिज एवं लंबवत रूप से जगह का उपयोग है। पैलेट स्थिति, घन उपयोग, स्टॉक अवस्थिति या इनमें से कोई भी नहीं। क्षैतिज एवं लंबवत मतलब कि जो क्षैतिज भी हो और लंबवती भी हो तो वो हमारा घन होता है, घन उपयोग। ठीक है, घन की तरह वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतम स्टॉक होता है न्यूनतम स्टॉक गुणित पुराना देश मात्रा, न्यूनतम स्टॉक गुणित प्लस पुराना देश मात्रा, न्यूनतम स्टॉक प्लस वार्षिक खपत, न्यूनतम स्टॉक क्रॉस वार्षिक खपत। इसमें खपती लिखा हुआ है, ये मैं अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है न्यूनतम स्टॉक प्लस पुराना देश मात्रा। उसके बाद है स्टोर कर्मियों का पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है जिससे वे स्टोर के आसपास तेज़ी से वाहन चला सकें। मतलब कि उन्हें इतना प्रशिक्षण भी नहीं देना कि तेज़ी से वाहन चला सकें। स्टोर में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं स्टॉक की बर्बादी को रोकने के लिए, ठीक है, जिससे वे सुबह जल्दी से स्टोर पहुंच सकें, जिससे आराम के बिना लंबे समय तक काम कर सकें, यानी कि बर्बादी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है पुनर्आदेश स्तर वह है जिस पर पुनःक्रय आदेश प्रेषित किया जाता है या उत्पादन बंद कर दिया जाता है, अधिकतम माल संग्रहित किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो पुनःक्रय, जिसे पुनरादेश का मतलब है पुनःक्रय आदेश, ठीक, प्रेषित किया जाता है। तो देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो फिलहाल तो मेरा रिजल्ट 0 आ रहा है और जो क्वेश्चन गलत था मैं उस क्वेश्चन को पहले सही कर देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन सही कर दिया है। दोबारा फिर हम अटेम्प्ट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मितव्ययी आदेश मात्रा किसी बैच की वह मात्रा है जिसके क्रय से लागत रुकने की संभावना रहती है या प्रति नग लागत न्यूनतम रहती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रति नग लागत स्थिर रहती है, ठीक है, जो मैंने बताया था। न्यूनतम स्टॉक होता है साप्ताहिक खपत, ठीक है, गुणित उपलब्ध समय सप्ताह में, ठीक, प्लस सुरक्षा राशि। स्टोर कर्मियों का पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है स्टोर में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं स्टॉक की बर्बादी रोकने के लिए। स्टॉक में प्रत्येक सामग्री के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जाना दर्शाता है उपलब्ध सामग्री, प्राप्त सामग्री एवं निर्गत सामग्री। माल प्राप्ति पर स्टोर कीपर को चाहिए ये सभी ऑप्शन। पुनरादेश स्तर वह है जिस पर पुनर्क्रय आदेश प्रेषित किया जाता है। उत्पादकता उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हस्तांतरण उपकरणों के स्टोर के लेआउट एवं उपयोग के लिए ऑर्डर बुकिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। श्रम क्रय विभाग का मुख्य उद्देश्य है गुणक मानक बनाए रखना, सप्लाई में निरंतरता बनाए रखना, प्रतिरूप सामग्री से बचना। उपरोक्त सभी प्रेरणा में शामिल है स्टोर के आसपास मोटर चालित वाहन चलाना, स्टोर कर्मचारियों को आराम के बिना लंबे समय तक कड़ी मेहनत करना, स्टोर कर्मचारियों की अच्छी तरह से और स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री त्रुटियां अक्सर इनके कारण होती हैं। ऑडिट क्षमता की कमी। आंतरिक भर्ती की प्रक्रिया है पहले से ही उद्यम में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ स्टोर पोस्ट भरना। केंद्रीकृत भंडारण का लाभ है सुरक्षा, स्टॉक में वृद्धि, नियंत्रण में आसानी रहती है, ठीक है। भंडारण की सामान्य विधि उपयोग की जाती है। केंद्रीकृत सेंटर, ठीक, नियंत्रण में आसानी रहती है। अधिकतम स्टॉक होता है न्यूनतम स्टॉक गुणित पुनरादेश मात्रा, न्यूनतम स्टॉक प्लस पुनरादेश मात्रा, न्यूनतम स्टॉक गुणित वार्षिक खपत। तो न्यूनतम स्टॉक प्लस पुनरादेश मात्रा। क्षैतिज एवं लंबवत रूप से जगह का उपयोग किया जाता है तो वो होती है घन। तो मैंने कुल 3 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे राइट अटेम्प्ट करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें,
ठीक, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों ने बार बार ट्राई किया है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।